वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में नील मनोहर पब्लिकेशन बुक के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 10.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन हैं। इसमें से क्वेश्चन लगाने के लिए आपको जो फार्मूला चाहिए, सबसे पहले फार्मूला जानेंगे, फिर एक एक करके हर एक सवाल को कैसे लगाना है, कैसे लिखना है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। सो देखिए, आपकी जहाँ पे प्रश्नावली 10.1 फिनिश हुई थी, उसी के तुरंत बाद वो बताने लगते हैं कि अब आगे अगली प्रश्नावली में हम किस टाइप के सवाल कैसे क्या बताने वाले हैं। ठीक है, तो वो खुद कह रहे हैं कि अब इस पे काम चलने वाला है। तो ये क्या है, ये मान याद करने हैं आपको। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ऐसे करके यहाँ पे ये तो मान दिए हैं। ये 30 के नीचे ये π/6, ये π/4, π/3, π/2, ये क्या है, यहाँ पे या करके लिखा हुआ है। तो ये एंगल लिखने का, जैसे 30 अंश लिखो या π/6 लिख दो, 45 अंश लिखो या π/4 लिख दो। ये एंगल लिखने का एक तरीका है। π/6 या π/4 होता क्या है, पाई का मान 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर 180 रखेंगे, 6 से काटेंगे, वो 30 अंश ही आ जाएगा। यहाँ π/4 यानी 180/4 काटेंगे, 45 अंश ही आ जाएगा। ठीक है, π/3 का मतलब 180/3, 6 18, 60 अंश आ जाएगा। π/2 का मतलब 90, 180/2 काटेंगे, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये जितने भी मान आप देख रहे हैं, या तो ऐसे आपसे अगर पूछा जाए साइन π/6 का मान, यानी साइन 30 अंश का मान पूछ रहा है, तो अभी तो आपने पहले से ही मान यदि याद नहीं किए हैं तो मान याद कर लेंगे एक एक करके। साइन 0 का 0 हो गया। अभी हम 2 बार तक टेबल बनाएंगे। आप केवल लगातार वीडियो को देखते रहें और आपको हो सकता है मान याद हो जाए। ठीक है, साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान हो गया 1। यही सब मान उठा के इधर ला देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 90 का पूरक 0 होता है, मतलब 90 अंश का पूरक कोण 0, 60 का पूरक कोण 30 अंश। तो ये 0 यहाँ पे चला गया, अपने पूरक के पास में चले जाते इस तरीके से। 45 का पूरक 45, तो वही आपस में ही इंटरचेंज करते रहते हैं। ठीक, अच्छा, टैन और काट में भी इसी तरीके से हो जाता है। टैन 0 का मान 0 हो गया, टैन 30 का मान 1/√3। और ये टैन के मान आते कहाँ से हैं, जब टेबल बनानी पड़े तो टैन के मान लिखने के लिए आपको ये 2 इससे काट देना है, जो बचा उसको भाग करके साइन अपान कॉस टैन होता है। 0/1, ये 0 आ गया। यहाँ से 1/√3, ये सही है। यहाँ से √2 काट दिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद में 2 और 2 काट दिया, √3 आ जाएगा। 1 में 0 कर दिया, परिभाषित नहीं, इनफाइनाइट इसको बोलते। ठीक है, हमने कहा कि टैन और काट के और साइन और कास के मान किस तरीके से लाने हैं। ये परिभाषित नहीं, बिल्कुल लास्ट में जैसे टैन में आपका लिखा है, बिल्कुल यहाँ पे ले आएंगे, फिर ये वाला मान उठा के यहाँ पे, ये इसके बाद ये 0 इधर ले आएंगे। इसके बाद आपको सेक और कासेक में भी इसी तरीके से एक संबंध बनाना है, और जो मान होंगे कॉस के, उसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है। जैसे हम लोग लाल बटे कक्का में मान पलट पलट के रख देते थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी मान पलट देंगे। जैसे ये 3/√2 था, √2, तो इसको क्या लिख दिया, 2/√3। ये 1/√2 था, इसको उलट के अंश को हर में, हर को अंश में लिख दिया, ये 2 कर दिया। यहाँ पे 0/1 था, 1/0 करके इनफाइनाइट कर दिया। जैसे ही आपका सेक लिख जाए तो तुरंत निष्पत्ति किस में बदलेंगे, कौशिक में, और ये पूरक कोण के पास अपने अपने पूरक कोण के, जैसे 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश, तो 30 अंश का मान 60 अंश के बराबर लगभग, ये देखिए पूरा पूरा
30 60 के बराबर हो गया, 0 90 के बराबर। तो ये प्रश्नावली 10.3 में भी काम आने वाला है। ये पूरक शब्द जो बोल रहा है कि 0 का संबंध 90 के साथ में होता है और 60 का संबंध 30 के साथ, 45 का संबंध 45 के ही साथ होता है। चलिए एक दो बार टेबल बना लेते हैं, क्योंकि टेबल तो अधिकतर लोगों को याद हो चुकी होगी। साइन यहाँ पे लिख देते हैं थीटा, साइन कॉस और कौन टेन। अच्छा, थीटा जब अपने पास कितना हो जाए, एक सेकंड, टेन के बाद कॉट लिख दिया, कॉस का उल्टा सेक लिख लिया और फिर किसको लास्ट में कॉसिक डाल दिया। चलिए साइन 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो गया। फिर यही सब मान उठा के पूरक कोण के हिसाब से इस तरीके से लिख लेंगे। फिर यहाँ 1/√2 कर देंगे और 1/2 कर देंगे और इसके बाद 0 कर देंगे। इसको भाग कर देंगे, जो जो कट जाए। देखिए टेन थीटा के मान कैसे निकलते, साइन को जब कॉस से भाग करते तो हमारा टेन मिल जाता। तो यहाँ पे जैसे ही भाग करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें 2 और 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, इसमें ये पूरा कट जाएगा, हर भी कट जाएगा, अंश भी कट जाएगा, एक ही बचेगा। इसमें 2 और 2 कटता दिख रहा है और ये अनंत हो जाएगा। जब किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो उसका मान अनंत होता है। अनंत को पहले लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, फिर यहाँ पे 1/√3। ये सब क्या हो रहा है, ये टेन का क्वाट में ही बदलाव होगा इस तरीके से। क्यों, ये 90 से जैसे ही घटाते हैं तो वही मान आ जाता है फिर से। चलिए बताएंगे इसके बारे में अगली प्रश्नावली में, उसी में ही काम है इसका, जिसमें 8 सवाल हैं। सेक थीटा, अच्छा अगर आपको सेक थीटा लिखना हो कॉस वाली लाइन से देख के तो आप क्या करेंगे, इनको सबको उलट के रख देंगे। चलिए भाई लिख लेते हैं जल्दी से। यहाँ 1 लिख लिया, 2/√3 लिख लिया, लगभग सबको याद हो जाए। फिर ये क्योंकि ये सब मान डायरेक्ट अगली प्रश्नावली में पूछे जाएंगे, मतलब ये वाली प्रश्नावली में जो अभी हम सवाल लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इनफाइनाइट रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे √2 रख देंगे, इसके बाद में 2/√3 रख देंगे, इसके बाद में 1 लिख दिया। अब हमारे पास ये जो टेबल बन चुकी है। अब हमको केवल और केवल क्या करना है, एक दो बार आप बना के देख लीजिए, वीडियो पॉज करके बना के देख लीजिए कितने याद हैं। और अगर नहीं भी बनाएंगे फिर भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन एक लाइन से सॉल्व करिए। अभी क्वेश्चन खुद डिमांड करता है कि आप जल्दी जल्दी से मान दीजिए और हम लग जाएंगे। क्वेश्चन खुद कहता है अगर आपको मान पता है तो आप सवाल लगा ले जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 10.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स tan 45। अगर आपको tan 45 का मान पता है यहाँ पे रख दीजिए, cos 60 का मान यहाँ रख दीजिए, sin 60 और cot 60 का मान यहाँ रख दीजिए, तुरंत आंसर मिलेगा। देखिए इसको मैं यहीं पे लगाए दे रहा हूँ, ये स्पेस जितना नीचे बचा हुआ इतने में ही लग जाया करेंगे क्वेश्चन। देखिए हल नंबर 1 डाल के किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले x लिखा है, x लिख लेंगे, मल्टीप्लाई के निशान होते हैं इनके बीच में। tan 45 का मान होता है 1 रख दिया, cos 60 का मान कितना होता है बताइए। cos 60 का वही मान होगा जो sin 30 का होगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, यहाँ रख दिया। sin 60 का मान √3/2 होता है, मल्टीप्लाई में cot 60 का मान वही होगा जो tan 60 होता है 1/√3 और cot 60 होगा √3। ये लाइन किसको समझ में नहीं आ रही, tan 45 का मान 1 कितना होता है, यही तो होता है 1। cot 60 एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से कि कोई मान गलत तो नहीं लिख दिया। cos 60 में 1/2, ठीक है। अब क्या करना चाहिए बताइए, केवल गुणा करानी है। कैसे, देखिए भाई इधर LHS में जब गुणा कराएंगे तो x/2 हो जाएगा और बराबर के उधर √3 और √3 की गुणा 3 हो जाएगी, 3/2 आ जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, x बराबर में 3 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा, 3 sin 30 - 4 sin³ 30।
इसका मान 0 आना चाहिए। 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30 यहीं पे लगा रहे इसी के तुरंत बाद। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि साइन 30 का मान और साइन 60 का मान रख दें और लग जाएगा। एक चीज़ और बतानी है आपको, जैसे अगर आपके पास साइन स्क्वायर 30 या साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, मतलब कि ये साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, ये जो स्क्वायर होता है इसको साइन के ऊपर लगा देते हैं, तो ये यहाँ पे आपको क्यूब दिख रहा होगा। इसका मतलब ही है कि साइन 60 के ऊपर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा? आपको ऐसा नहीं लग रहा? हल डाल के सबसे पहले 3 लिख लें, साइन 30 का मान 1/2 लिख दिया, माइनस का 4 लिख लिया, साइन 60 का मान जो भी हो, साइन 60 का मान √3/2 का ये क्यूब लगा देना है। ये जो घात 3 लगी है, मतलब साइन 60 का मान अंदर रख लो और ऊपर घात 3 है तो 3 इस तरीके से लिख देना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 0 आएगा पक्का। क्यों? देखिए ऐसा है कि 3/2 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का निशान, और 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे √3/2 खोल के लिख लो, बहुत आराम से लगाएंगे। देखिए √3/2 √3/2 इस तरीके से। क्या दिक्कत है? 3 घात थी, 3 बार ओपन कर लिया, 2 से 2 ये 4 कट गया आपका। अब जो गुणा करा के जो भी बचे वो लिख देंगे। देखिए क्या बचने वाला है, तो अब बचेगा जो भी वो लिख देंगे यहाँ पे। इनकी गुणा 3 हो जाएगी और 3√3/2। देखिए अगर ये एंगल सेम होते तो एक फार्मूला बन सकता था, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे एलसीएम ले लिया। 3 कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पे, 1 - √3 इस तरीके से लिख सकते हैं और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया गया ज़रा गौर से देखिए। इसमें ये 2 एलसीएम दिख रहा, 2 को नीचे लिख लिया, ऊपर 3 - 3 √3 था तो 3 कॉमन लेके 1 बचेगा, तो 1 अंदर गुणा कराइए ज़रा। क्या ये लाइन फिर से मिलेगी? क्या 3 × 3 - 3√3 यही लाइन मिलेगी, अपान में 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक क्वेश्चन में इतना टाइम ले लोगे अगर। चलिए भाई, साइन 60 क्वेश्चन है, साइन 60 कॉस 30। तीसरे का फर्स्ट पार्ट लगाएंगे, इतने में ही क्वेश्चन के आंसर लग जाएंगे। देखिए √3/2 कॉस 30 का मान कितना होता है? बोलिए। कॉस 30 का मान वही होगा जो साइन 60 का होगा, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान, कॉस 60 का भी मान वही 1/2 होता है। तो 60 और 30 का जोड़ा, 60 और 30 का जोड़ा और साइन और कॉस लिखा है, मतलब लगभग मान बराबर होंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? बोलिए। यहाँ पे √3 की गुणा 3 हो गया, यहाँ पे अपान में 4 कर दिया, यहाँ पे 2 दूनी 4। देखिए 2 पदी व्यंजक हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इनके बीच में प्लस था, पहले प्लस ही कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब पूरी लाइन में चेक किया जाता है कि पहले गुणा करनी है, जहाँ जहाँ गुणा का निशान दिख रहा है उनके बीच में गुणा करा दीजिए और फिर बाद में प्लस के निशान को चालू करिए। ऐसा नियम ही होता है। सबसे पहले आपको भाग लगानी पड़ती है, फिर बाद में गुणा करनी पड़ती है, फिर जोड़ घटाना। किसी को पहले कर लो, या तो जोड़ लो या तो घटा लो, आंसर सही से आपका आ जाएगा। तो ये रूल याद रखना है। तो पहले गुणा करा के यहाँ ऊपर अंश में 3 आ गया और 2 × 2 4 आ गया। यहाँ पे सीधे सीधे हर की गुणा 4 आ जाएगी, 1 की गुणा 1 आ जाएगी। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर में 4 तो लिखा हुआ है, अंश में 3 + 1 लिख लें, कितना हो जाएगा? 4/4 आ जाएगा, बराबर में 1 आंसर आने लगेगा। सेकंड पार्ट में देखिए कौन कौन से वो डिमांड कर रहा है। अगर वो मान मांग रहा है tan 45, तो tan 45 आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, tan 45। देखिए हमने एक बात पहले से बताई थी इस 2 के बारे में, tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30
माइनस साइन स्क्वायर 60। हमने आपको इस स्क्वायर के बारे में यहाँ पे जो ये स्क्वायर लगे होते हैं इनका मतलब क्या है वो बताया बहुत अच्छे से। चलिए भाई सभी के मान रख दीजिए। सबसे पहले 2 tan 45 का मान 1 मान रखते जाइए, स्क्वायर लगाते जाइए। कॉस स्क्वायर 30, कॉस में 30 कितने का मान बोलो। कॉस 30 का मान वही होगा जो साइन 60 का होगा, और साइन 60 का √3/2 होता है। यहाँ पे लिख लिया, होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस का निशान लगा दिया। साइन 60 का मान √3/2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, कट कौन जाएगा? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्लस का है और ये माइनस का है? अरे जितना मान कॉस 30 में होता उतने मान साइन 60 में होता, और फिर बीच में माइनस लगा है, तो यानी ये दोनों कटने वाले हैं। तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ इतना ही, और जो बचेगा उसका मान कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2 आंसर आने लगेगा। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चन ये वाले कर लेते हैं। जो हमें दिखाई पड़ेगा कि बहुत लंबा सा है उसको हम बिल्कुल सही तरीके से पेज पे लगाएंगे। कौन सा? तीसरे का हल नंबर 3 का। हल नंबर 3 का कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सा है, नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया। प्रॉब्लम एक ये हो गई कि किताब में सही से या तो छप नहीं पाया होगा, ये 4 होगा। यहाँ पे आप 4 बना के लगा लीजिए। 4 बना के इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। tan स्क्वायर +5 नहीं लिखा हो सकता, यहाँ पे 45 लिखा हो या 60 लिखा हो, एंगल होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा। तो यहाँ पे 45 कर लीजिए और सवाल को लगा लेते हैं। पूरा सवाल मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे नोट कर लिया है, और यहाँ पे इस तरीके से 4 कर लिया। साइन 60 का मान जितना होता है रख दीजिए। √3/2 की पावर में 4 कर दिया। कॉस 30 का मान वही होगा जो साइन 60 का होगा। √3/2 की पावर में कॉस 30 का वही मान होगा जो साइन 60 का होगा। पावर में 4 कर दिया। माइनस का 3 tan 60 का वही मान होगा। √3 का होल का स्क्वायर कर दिया। माइनस tan 45 का वही मान होगा जो साइन और कास को भाग करने पर आता है। tan 45 का तो मान सबको बिल्कुल रटा हुआ है। स्क्वायर करोगे क्या वही आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसके बाद में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसको हम अलग लिख के कहीं सॉल्व कर लें? कैसे? देखिए, √3/2 की पावर में जब भी 4 आ जाए मतलब इसको 4 बार खोलना है। √3 × √3 फिर √3 × √3, तो अंश में क्या आने लगेगा? 3। यहाँ पे गुणा कराएंगे वो 3 × 3, यानी अंश में आ गया 9। अपान में कितना? 2 दूनी 4 × 4। देखिए हर को ज़रा एक बार फिर से समझिए। 2 को कितनी बार ओपन करना है? अपान में 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अपान में 16 लिख लेना है। यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी क्योंकि सेम चीज़ लिखी है, 9/16 यही तो आएगा। इसके बाद क्या होने वाला है? माइनस का 3 लिखेंगे। फिर एक सेकेंड, हाँ माइनस का 3 लिख लिया, और इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा? √3 का स्क्वायर कितना होगा? केवल 3 और माइनस का 1। 4 मल्टीप्लाई में 9 और 9 18 हो गया। अपान में 16 कर दिया। माइनस का 3 गुणे में 2, यहाँ पे 4 चक्कू 16 कर दिया। 18/4 माइनस 3 दूनी 6। यहाँ से जो कट जाए वो काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 9/2 माइनस 6। एलसीएम ले लेंगे 2 यहाँ पे। 9 माइनस 6 दूनी 12 माइनस का 3/2, यही आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था तीसरे का ये वाला पोर्शन। अच्छा, इसके बाद ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा, इसमें भी क्या करना है? सभी के मान रख देने हैं। फोर्थ पार्ट लगाएंगे। देखिए, अगर इतने में लग जाए तो लगा देते हैं फोर्थ पार्ट में सिर्फ और सिर्फ मान रखने हैं। कॉसेक 30
अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कॉसेक 30 का मान वही होगा जो साइन 30 का उल्टा, और साइन 30 का उल्टा कितना होता है 1/2 कि सिर्फ दो यहाँ रख दिया। और cos 60 कितना होता है, cos 60 का मान वही होगा जो साइन 30 का होगा। ये तभी हम कह रहे थे कि मान पे एक बार फोकस कर लो। tan 45 गुणे साइन 90 का मान देखो फिर से, tan 45 का भी मान 1 और साइन 90 का भी मान 1, स्क्वायर करोगे कोई मतलब नहीं बनता। sec 45 में √2 का होल का स्क्वायर। ये लाइन किसको समझ में नहीं आ रही? अगर समझ में नहीं आ रही, हालत तुम्हारी ऐसी है कि तुम मान नहीं याद करना चाहते हो। बस कॉसेक 30 का मान उठाओ, यहाँ रख दो और होल क्यूब कर दो। सभी के माने केवल रखे इस लाइन में और कुछ नहीं किया। अब क्या है, अब आपको ये जो कट जाए वो काट देंगे। यहाँ पे 2 की घात 3 गुणे में ऊपर की तरफ आपको 1 1 1 हर जगह दिख रहा है, यानी ये सब 1 ही 1 है। तो 1 ही एक बार लिख दो, कोई बात नहीं। √2 का स्क्वायर यहाँ पे 2, और आपको एक जगह ये वाला 2 दिख रहा होगा हर में, तो वो किसी के भी नीचे हर में लिख दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं और इसको काट भी देते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 बराबर 8। ये कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे। आपको इसी लाइन में 8 यहाँ से दिख रहा और ये 2 इससे कट जाएगा, बस बाकी सब तो 1 ही है। तो 8 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सभी के मान रख देंगे। साइन 60 का मान यहाँ पे, कॉट 30 का मान यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर 45 का मान, और मान रखते ही आपके सवाल चालू होने शुरू हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो 4 में कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 कॉट 30 का वही मान होगा जो tan 30 का उल्टा होगा। tan 30 कितना होगा, tan 30 होता है 1/√3, कॉट 30 होगा केवल √3 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस का निशान है 1/√3/2 होता है साइन 60, और होल स्क्वायर आप यहाँ पे लगा देंगे। इसको देखते हुए माइनस का निशान, cos स्क्वायर 45 1/√2 का होल का स्क्वायर। देखिए सब सवाल लगभग 3 लाइनों के हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना अगर आता है तो आप लगा ले जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हर में √3 का स्क्वायर लग रहा है तो ये 2 बार लिखेंगे, अपान में 3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा, 4/3 प्लस होल स्क्वायर करेंगे। देखिए हर में आपको √3 का होल स्क्वायर करेंगे, जैसे ही करेंगे ये 3 हो जाएगा और ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अंश में आ जाएगा 4 और हर में आ जाएगा 3। अंश में आ जाएगा 4, हर में आ जाएगा 3, -1/2। अब क्या करेंगे बोलिए, एलसीएम ले लेंगे। पहले एलसीएम लेने से पहले ये 2 एक ही जैसे दिख रहे, दोनों को जोड़ लो और अगर कोई कट जाए तो काट भी दो। देखो 4 और 4 8 बटे में 3 आ जाएगा, -1/2। अब ये एलसीएम लेना पता होना चाहिए। इस तरीके के सवालों में जब एलसीएम लेते हैं तो जब ये बिल्कुल अलग अलग हों तो 2 की गुणा ऊपर नीचे इसमें करा देते, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, तो अपान में 6 बन जाएगा ये, और इसमें 3 से गुणा करा देते, ये वाला उठा के 3 से ऊपर नीचे करा देते तो हर में यहाँ 6 बन जाता, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ऊपर क्या आने लगेगा आपका 16 माइनस कितना 3 एकम 3, 16 में से 3 घटाया कितना बचा 13, 13/6, यही आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और मान पता हो, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें में का एक क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम में भले ही वो बहुकल्पी में हो, थोड़ा इतने ये क्वेश्चन लॉन्ग में थोड़ी ना पूछे जाएंगे, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ी ना है, 3 लाइन में क्वेश्चन लग रहे हैं। अच्छा यहाँ पे बोलिए cos 45 को ऊपर रख दो, कितना होता है 1/√2। sec 30 का मान वही होगा जो cos 30 का उल्टा, cos 30 का
होता है √3/2, सेक 30 का होगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का वही मान होगा जो साइन 30 का उल्टा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे बताइए, इस तरीके से लाइन खींच देंगे, 1/√2 कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √3 अपान में √3 कर लिया। इसके बाद में इस तरीके से ये क्या कर दिया, बहुत डायरेक्ट कैलकुलेशन करने लगे। चलिए थोड़ा बहुत समझा के देखिए, अंश में आपका जैसे भी लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से लिखना है। इस हर वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे, आपको इसके हर में कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब कि 1 लिखा हुआ है, 2 के अपान में 1 लिखा हुआ है। √3 से ऊपर गुणा कराएंगे, नीचे गुणा कराएंगे, 2 प्लस 2 √3 और अपान में ये वाला √3। अब क्या करेंगे, इसके बाद में ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे कि 1 की गुणा इसके साथ में और ये वाला √2 इस वाली लाइन के साथ गुणा में पहुंच जाएगा, √3 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला √2 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2 √3 इस तरीके से लिख देंगे। और फिर इसके बाद में √3 को इस तरीके से लिखा रहने दीजिए और √2 के अंदर गुणा करा दीजिए, 2 √2 प्लस 2 √2 मल्टीप्लाई √3, इन दोनों की गुणा कराने पर √6 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए, √3 को ऊपर लिख दिया, 2√2 प्लस 2 √6 और इतना लगा के ही छोड़ देंगे या कॉमन लेके छोड़ दीजिए। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में गलत मत लगाइए, गलत कब होंगे, जब आप ज़्यादा स्टेप ज़्यादा कुछ खुरपेची करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इतना छोड़ देंगे तो नंबर कटने के चांस बहुत कम हैं अभी भी। और अगर आपने कुछ भी कैलकुलेशन इधर उधर गलत निकाल के फाइनल में ऐसा रिजल्ट उसको दिखा दिया और वो नंबर 1-2 काट लेगा, 1-2 नंबर का ही तो आएगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में कॉपी चेक करेगा, कहेगा इसका आंसर देखो किस तरीके का आ रहा है। और अगर आपने यहीं पे ही छोड़ दिया तब भी वो नंबर दे देगा, सही बता रहे हैं। मान केवल रखने हैं, अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वैसे आपकी प्रश्नावली में आंसर भी तो आ रहे होंगे लास्ट में, तो ये सब आंसर मैच करके देखेंगे, मैच करेंगे बिल्कुल। देखिए यहाँ पे 8वें का दिया हुआ है, कुछ आंसर दिए कुछ नहीं दिए, तो ये राइटर हैं अपने अपने। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के जैसा, ये वाला क्वेश्चन 7वां वाला, तीसरे का 7वां। यदि आप सामने होते तो आपसे तुरंत मान पूछ लेते। साइन 30 का मान यहाँ पे रखना, tan 45 का मान यहाँ पे रखना। आपसे पूछते कि कॉसेक 60 का मान बताओ, तो आप कहाँ से दिमाग लगाते, साइन 60 पे पहुँच जाते। कॉसेक का उल्टा साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, तो कॉसेक 60 का मान 2/√3। सेक 30 का मान वही होगा जो कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 का मान जो होगा वो साइन 60 में पहुंच जाओ, तो यहाँ पर भी 2/√3 ही आएगा। कॉस 60 में वो मान होगा जो साइन 30 का होता है। और कॉट 45 और tan 45, 45 जब भी आ जाए तो tan और कॉट में 1 ही होता है। अब आपको सिंपल सी कैलकुलेशन है, किस तरीके से सॉल्व करनी है। देखो, सभी के अपान में 2√3 बना लो। आपको अंश में यहाँ पे कितने की कमी लग रही, अगर √3 से गुणा करा दें अंश और हर में, तो हर में 2√3 बन जाएगा। इसमें अंश और हर दोनों में 2√3 से गुणा करा दो, तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 गुणे √3 से करा दिया। इसमें 2√3, इसमें हर में 1 ही लिखा था, तो अब इसके बाद में आपको ऐसा लग रहा होगा √3 में कितने से गुणा करा दें, 2 से, तो ऊपर कितने से गुणा हो जाएगी, 2 से, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब सिंपल सा आपको हर में भी यही सेम काम कर देना है, 2√3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस
√3 हो जाएगा प्लस कितना 2√3 हो जाएगा। अब जोड़ घटा लेंगे और देखिए ये इसके साथ कट जाने वाला है, अभी लग रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा एक स्टेप और लिख लीजिए। 2√3 2 और एक 3√3 माइनस का 4 लिख लिया अपान में 2 और एक 3√3 प्लस का 4 लिख लिया अपान में 2√3 लिख लिया। 2√3 ये वाला कट जाएगा। अब जो भी दिख रहा हो अगर उसका परिमेयकरण कराना चाहें तो करा सकते हैं, नहीं तो इतना ही लगा के छोड़ देंगे। ऐसा परिमेयकरण क्यों करवाते हैं ये बात भी पता होनी चाहिए। ये सब क्लास 9th में बताया जाता है कि परिमेयकरण होता क्या है। वैसे इतना बचा था इतना लगा के छोड़ दीजिए, और अगर आप परिमेयकरण नहीं कराएंगे तो हो सकता है नंबर काट लें वो। 3√3 माइनस का 4 कर दिया, यहाँ पे 3√3 माइनस का 4 कर दिया। अब आपको क्या करना है, 3√3 का होल का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, और अंश में क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद में 3√3 का होल का स्क्वायर यानी कि 3 × 9 = 27 प्लस 4 × 16 माइनस 2 × 6 = 24 √3। ये क्या किया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। यहाँ पे 27 माइनस 4 × 16 कर दिया, तो इनको जोड़ा तो यहाँ पे 7 6 13 और 2 और एक 3 यानी 43 माइनस 24 √3 अपान में कितने 1 और 1 11 ही बचेगा। यही आंसर आने लगेगा। ज़रा देखिए यहाँ पे कुछ गलत हुआ हो तो बोल दीजिएगा। यहाँ पे 2√3 में 1 जोड़ देंगे, 3√3 माइनस का 4 अपान में ये 2√3 हो गया। 2 और 1 जोड़ दिए 3√3 और ये वाला प्लस का 4 कर दिया। जो जो कट जाए वो काट दीजिए, परिमेयकरण करा लेंगे। दो परिमेयकरण कराया कैसे जाता है, 3√3 प्लस का 4 लिखा हुआ है, माइनस के 4 से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि हर में अंडर रूट वाली संख्या ना दिखाई पड़े। अंडर रूट, ये जो अंडर रूट आपको यहाँ पे दिख रहा है 3√3, ये अंडर रूट नहीं दिखना चाहिए, वो गायब करने के लिए ही परिमेयकरण कराया जाता है। देखो लास्ट में जब आंसर आ रहा है तो 11 ही केवल दिख रहा। परिमेयकरण होता क्या है कि इसमें वर्ग बनाया जाता है, पूर्ण वर्ग। एक बार जोड़ा तो एक बार घटाया तो उसका फार्मूला लगता है a² - b² वाला। इसमें जब स्क्वायर करेंगे 3 × 9 = 27 हो जाएगा। ये √3 का जब स्क्वायर करेंगे वो 3 बन जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 × 16 27 में से जैसे ही 16 घटाएंगे बचेगा 11। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस का 24 √3। इस तरीके से आंसर आने लगेगा। सो नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, खुद लगा लोगे। 9वां नंबर भी खुद लगा लोगे, ये नहीं बताने वाले। ये अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए चौथे में। चौथे का पहला देख लो, दूसरा भी बता रहे, तीसरा भी बता रहे। तो हल नंबर कौन सा, हल नंबर 4। हल नंबर 4 का पहला, अगर आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 के कोई भी पार्ट में तो आप क्लास में पूछ सकते हैं या खुद लगाइए। आपने इतना अभी तक की क्या सीखा, 2 sin 3x बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। इसके बाद बताइए sin 3x बराबर कितना आने लगेगा, √3 अपान में 2 आने लगेगा। जब क्लास में साव शुद्ध, ठीक है चलिए छोड़िए। यहाँ पे साइन किसका मान होता है, देखिए जब भी कभी आपको इस तरीके के सवाल दिखाई पड़े और कहने लगे कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे आपको साइन में 3x दिख रहा, तो आप ये वाले 2 को उठा के उसके अपान में ले जाएंगे। यहाँ पे कुछ बचना नहीं चाहिए साइन के इधर तरफ। अब आपको ये इस मान को देखना है बड़े ही गौर से कि साइन में ये किसका मान होता है।
क्यों? क्योंकि ये और ये कट जाएगा। तुलना करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे 3x बराबर 60, तो तुलना करने के लिए यहाँ पे ये ऐसा मान लिख दिया जाता कि ये √3/2 किसका मान होता है। ठीक है, बड़ा ही सरल है। चलिए अब यहाँ पे 3x बराबर 60, x बराबर कितना आ जाएगा 60/3 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 20 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन इस वाले प्रश्न में है। चौथे का फर्स्ट पार्ट आपने लगा लिया अभी। अब सेकंड पार्ट लगाएंगे। इसमें आपको दिख रहा √3 tan 2x। चौथे का कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। क्वेश्चन उतार लेते हैं। यहाँ पे √3 लिख लिया, यहाँ पे tan 2x लिख लिया। इसके बाद में cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 का मान वही होगा जो साइन में 30 का होगा। sin 45 का मान आपको बिल्कुल अच्छे से रटाया पता है। cos 45 का भी मान पता होगा। जितना sin 45 उतना cos 45, 1/2 प्लस 1/2। देखो, पहली बार जो वीडियो देख रहे वो मान पहले याद करके फिर ये सवाल लगाएं, क्योंकि डायरेक्ट मान यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने सभी मान याद कर लिए हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही मान वाली है। 1/√3 इस तरीके से कर लेंगे। अब आपको x का मान निकालने के लिए 1/√3 पर विचार करिए। tan में किसका मान 1/√3 होता है? tan क्यों हम सोच रहे हैं? क्योंकि इधर tan लिखा है। कट कब पाएगा? ये तभी तो कट पाएगा जब हम इधर तरफ tan 30 में होता है 1/√3, है ना। तो तुलना कराने पर 2x बराबर 30 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आने लगेगा 30/2 आ जाएगा। x इक्वल टू 15 आने लगेगा, यही तो आएगा। अब यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, cos 2x बराबर cos 60 cos 30 sin 60 sin 30। तो जो भी क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, cos 2x को इधर अकेला बचाए रखना है। cos 60 का वही मान होगा जो साइन में 30 का होगा, √3/2। cos 30 का वही मान होगा जो साइन में 60 का मान होगा, √3/2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 30 का मान 1/2। ज़रा देखिए हमने कौन सा मान गलत रख दिया। देखिए साइन 30 1/2 बिल्कुल अच्छे से पता, साइन के तो मान बहुत अच्छे से पता होंगे। साइन 30 का संबंध क्या किसके साथ है बताओ? 60 का कॉस के साथ। क्या कॉस वाली लाइन में साइन 30 का मान उधर नहीं फेंका जाता? तो यहाँ पे 1/2 रखें कि ना रखें? तो ये मान हो गया। ऐसे क्रॉस चेक एक बार कर लेना है, एग्ज़ाम में आप अकेले लगाएंगे, ठीक है, और आपको उत्तर भी नहीं पता होगा। अच्छा, cos 30 का मान √3/2 जो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब तो बिल्कुल क्लियर है। अब लगाइए भाई, यहाँ पे √3/2 दूनी 4 प्लस यहाँ √3/2 दूनी 4। एलसीएम ले लेंगे 2√3/4। 2√3/4 हो जाएगा। जैसे एक संख्या लिखी, दो संख्या लिखी, ये कितने हो गए? 2 हो गई, तो इसी के आगे 2 लगा के लिख दिया गया। ऐसे भी जोड़ सकते हो या एलसीएम लेके जोड़ोगे तब भी यही आएगा। इससे इसको काट दिया, 2 × 2 2 दूनी 4, √3/2 आ गया। cos 2x इक्वल टू √3/2। अब आपको ये विचार करना है कि √3/2 किसका मान होता है? कॉस में ही विचार करेंगे, साइन वाला नहीं। कॉस में √3/2 30 का मान होता है कि 60 का होता है? कॉस में तो भाई 30 ही होता है, √3/2 बिल्कुल सही बात है। तो आपको तुलना करने पर 2x बराबर 30 मिल जाएगा। x बराबर कितना आने लगेगा 30/2
x बराबर 15 आने लगेगा, 15 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सरल था। देखो जो भी मान, एक बार तीनों को देख लो, ये चौथे वाले में क्या करवा रहे हैं, ये तो सीधा सीधा था। और दूसरे और तीसरे वाले में सभी के मान रख दो और इधर सॉल्व करने पर कोई एक संख्या, इसमें तो 1 आया था तो 1/√3 करके ये विचार किया कि 10 में किसका मान होता है। ठीक है, इसमें भी ये सभी मान रख दिए और जो भी संख्या आई विचार करके हम लोगों ने x का मान यहाँ पर भी निकाल लिया। यहाँ पे पाँचवें वाले क्वेश्चन में थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 30, इनके सबके लिए ये सब चीज़ें सिद्ध करनी है। मतलब कि दोनों तरफ थीटा बराबर 45 रखना है आपको इस वाले क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए। सिद्ध वाले सवाल कैसे लगाए जाते, या तो दोनों को एक साथ हल करते रहो, या LHS को उठाओ RHS आ जाए, और RHS को उठाओ LHS आ जाए, किसी एक से लगा दीजिए। तो पाँचवें का पहला पार्ट लगाने जा रहे हैं। हल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। पाँचवें का पहला पार्ट में क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है क्वेश्चन नोट कर। क्वेश्चन में थीटा बराबर 45 रखने को कह रहा है LHS और RHS दोनों में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को नोट कर लेना है और थीटा बराबर 45 करने पर लिख देना है। तो यहाँ पे sin 2 45 लिख देना है, इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई tan 45 लिख लेना है, अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री लिख लेना है। ठीक है, sin 45 दूना 90, यही तो हो जाएगा। 2 इनकी गुणा करा देनी ना, ये इसके एंगल में लिखा हुआ है। tan 45 का मान रख दीजिए 1 प्लस यहाँ पे tan 45 का मान। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा tan 45 का मान रखने के बाद स्क्वायर करेंगे, अंश में 2 हो जाएगा, हर में भी क्या हो जाएगा बोलिए, हर में भी 1 + 1 हो जाएगा। इस तरीके से 2 अपान में 2 कर दिया। sin 90 का मान कितना है, देखो LHS जैसे आपने RHS में मान रख दिए सभी के, ऐसे LHS में भी मान रख दीजिए। तो आपको दिखने लगा होगा कि 2 से 2 काटेंगे वो भी बना रहा। हमने दोनों तरफ से रख के देखा, हमने इधर भी मान रख दिए, sin 90 का मान 1 रख दिया और इधर सभी मान रखे और फिर इसको सॉल्व करके देखा। दोनों तरफ जब बराबर बराबर आ जाए तब सिद्ध हो जाता है। तो प्रूव्ड इट लिख देते हैं। सिद्ध होना को इंग्लिश में इस तरीके से लिख दिया, प्रूव्ड इट। यही सिद्ध करना था, इसका अर्थ होता है ये जो अभी हमने लिखा प्रूव्ड इट, इसका अर्थ क्या होता है, यही सिद्ध करना था। हल नंबर 5वें का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में वो दोनों तरफ थीटा बराबर 30 रखने को कह रहा है। नोट कर लेते हैं और जल्दी से रख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। रख लिए, इधर तरफ cos 60 हो जाएगा और उधर तरफ tan 30 का मान 1/√3 का होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर लगा हुआ है, 1 + 1/√3 का होल का स्क्वायर फिर से आ जाएगा। इसके तुरंत बाद बराबर का निशान लगाएंगे। cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है। sin 30 का मान अगर 1/2 है तो cos 60 का मान भी वही होगा। पूरक से याद रखा करो, 90 अंश का पूरक होता है 0 अंश। तो cos में और sin में यही रिलेशन है। 60 तो 30, 45 तो 45, 90 से तुरंत घटा के sin में मान विचार करना है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1/3 हो जाएगा, 1 + 1/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या ये सॉल्व करने पर देखिए 3 - 1/3 आ जाएगा, 3 + 1/3 नहीं आएगा क्या। LHS में 1/2 चल रहा है, ऊपर 2/3
ये भाग का निशान लगाएंगे, 4/3 लिख देंगे। कौन कट जाएगा? ये 3 इससे कट जाएगा, बचेगा कौन? 2/4 बचेगा। 2/4 यही तो बचने वाला है, तो 1/2 बराबर 2/4 बचेगा, इसको काट देंगे और LHS RHS के बराबर आ जाएगा। यही सिद्ध करना था। प्रूव्ड इट लिख दोगे, प्रूव्ड इट, यही सिद्ध करना था। क्या किया जा रहा है ज़रा एक बार फिर से देखो। क्वेश्चन में उसने पहले से ही बता दिया कि थीटा बराबर 30 डिग्री दोनों तरफ रख दो और देखो क्या बराबर आ रहा है। हमने इधर रखा तो यहाँ पे बीच में 2 भी लिखा था, 2 को 30 के साथ गुणा करा के कॉस के साथ लिख दिया, cos 60। इधर cos 60 का सीधे सीधे एक ही बार में मान उठा के रख दिया, लेकिन इधर बहुत बड़ा सा लिखा था तो tan 30 का मान रखा, होल स्क्वायर किया, 1/3 आ गया। यहाँ पे फिर इस भिन्न को हल करने के लिए LCM जब लेंगे तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करा के 3 में से 1 घटा दिया, ऊपर बचा 2/3 और यहाँ पे 3 में 1 जोड़ के 4/3 कर दिया। यहाँ पे भी LCM लिया होगा, 3 से 3 कट जाएगा और 2/4 बचेगा, काट देंगे, 1/2 आंसर आ जाएगा। यही सिद्ध करना था। अच्छा, अगला ये वाला क्वेश्चन में A की जगह 60 रखने को कह रहा है, B की जगह 30 रखने को कह रहा है, रख देते हैं। अब क्या करना चाहिए? जैसे ही दोनों मान रख दिए, LHS को अलग सॉल्व कर लो और RHS में जहाँ जहाँ जो मान पता है सभी मान दोनों तरफ रख लो। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये ब्रैकेट दिख रहा? 60 में से 30 घटा देंगे, बचेगा सिर्फ tan 30। और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा। इधर तरफ आपको ये इतना बड़ा सा दिख रहा है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1 प्लस tan 60 का मान 1/√3 और देखिए tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान केवल √3। इस तरीके से बाद में भी लिख लोगे तब भी यहाँ से ये कटेगा ज़रूर। क्या होने लगेगा? ये बड़ी सी लाइन देखिए, हमारा बराबर के नीचे बराबर लग रहा है और ये जो बीच वाली लाइन है इनके बीच में ही रहती है। तो आप भी यही कोशिश किया कीजिए कि बराबर को इतना नीचे लगाइए कि यहाँ पे आप ये पूरा अंश लिख सकें। यही लिखने का बिल्कुल अच्छा सा तरीका है। √3 यहाँ पे लिख लिया और 3 माइनस 1 कर दिया, अपान में क्या कर देंगे 1 + 1 कर देंगे। इस तरीके से अब आपका बचा है 2 में √3 और फिर अपान में 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। tan 30 का मान जो भी होता है वो LHS में रखते चले आइए। tan 30 का मान 1/√3। देखिए आपने फिर से एक बार LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व किया और ये आंसर बराबर आ गया। कैलकुलेशन जहाँ पे आपको ना समझ में आई हो वो बता दीजिए। tan 60 का मान रखने के बाद में यहाँ पे इसके नीचे √3 की कमी थी तो हर में 1 था। हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कराएंगे, तो जब ऊपर गुणा कराई हमने √3 से, √3 में गुणा कराई तो 3 आ गया और ये -1 ऐसे उतर गया क्योंकि इसके अपान में तो √3 था पहले से। तो ये यहाँ पे हर बराबर किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, बाकी ये मान कट गए थे, यहाँ पे अकेला 1 बचा था तो इसको लिख देना था, 1 1 2 कर दिया, इसमें से घटाया और फिर ये 2 इससे कट गया और ये √3 यहाँ नीचे खसक आया इसकी जगह पे। इसी तरीके से लिखते हैं और सिद्ध करने वाले सवाल में आपको आंसर पहले से पता रहता कि हमको LHS RHS के बराबर ही लाना है। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें A की जगह 30 और B की जगह 60 रखना है। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे इस तरीके से और लिख देंगे A बराबर 30 और B बराबर 60 रखने पर, और जहाँ जहाँ A और B आपको दिख रहा वहाँ वहाँ ये रख देंगे। और अब जो मान आपको पता हो, LHS में क्या हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा। इस तरीके से sin 30 का मान रख दिया, cos 60 का वही मान होगा जो sin में 30 का होगा। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। क्यों?
कॉस 30 का वही मान होगा जो साइन में 60 का होगा। ठीक, कॉस 30 का वही मान होगा जो साइन में 60 का होगा, साइन 60 का वही मान होगा। इस तरीके से यही तो मान आएंगे। देखिए ये एक दूसरे के पूरक खुद लिखे हैं साइन में और कॉस में, तो लगभग सेम ही मान होते हैं। लगभग क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मान होते हैं। यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 और 1 4, अपान में 4 आ जाएगा, 4/4 मतलब 1 आ जाएगा। साइन 90 का भी मान 1 होता, और हमने इधर तरफ से हल करना शुरू करा सभी के मान रखने के बाद में, और एलसीएम लिया तो वो भी मान 1 आ गया। तो यहाँ पे प्रूव्ड इट लिख देंगे, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड इट। अगला क्वेश्चन ये हो गया। छठवां क्वेश्चन करेंगे, इसमें ये पहले से दिया कॉट 30 का मान रखना, tan 60 का, sin 60 का। क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 को, और सॉल्व कर लेते हैं। दोनों तरफ जितने भी मान पता हों सभी मान रख देंगे। 3 माइनस कॉट 30 का मान हो जाएगा √3। देखो tan 30 का मान आपको पता होगा 1/3, तो tan 60 का मान तो भी तो ये रख दिया -2√3/2, इस तरीके से रख दिया। साइन 60 का यही तो होता है, 2 से 2 कट जाएगा। आप क्या करेंगे बोलिए, यहाँ पे गुणा सही से कराना, इधर गुणा कराएंगे 3 की √3 के साथ, इसकी गुणा पहले इसके साथ फिर इसके साथ कराते। देखिए किस तरीके से, 3 की गुणा √3 के साथ, फिर इसकी गुणा जब इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का √3 गुणे √3 प्लस 1 की गुणा 3 के साथ, 1 गुणे 3 माइनस 1 गुणे √3, यही तो आएगा। यहाँ पे 3 √3 आ जाएगा, माइनस का √3 आ जाएगा, 3 में से 1 √3 घटा दिया, 2 √3 बचा। ठीक है, यहाँ पे 3 √3 माइनस 3 कर दिया, प्लस का 3 एकम 3 कर दिया, माइनस का √3 कर दिया। जो जो कट जाए वो काट दो, बाकी आपको RHS में एक सीधी सी एक संख्या दिख रही, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कौन, 3 √3 माइनस √3, और जिसको घटाने पर आपको दिख रहा होगा RHS में भी यही लिखा है। तो दोनों तरफ से हल करना इस तरीके से। बड़ा ही सरल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ मान रखने हैं। कॉट 30 का मान रखा और इधर ये वाले मान काटा, सीधे आया। ये कैसे आया, ये 3 घात थी, मतलब कि √3 को 3 बार लिखेंगे इस तरीके से, √3 गुणे √3 गुणे √3, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ से गुणा कराने पर 3 आ जाएगा, और ये वाला ऐसे उतार देंगे इस तरीके से। फिर इसमें से घटा देंगे, इधर तो अपना आने लगा। बस आपका कौन बचा, ये जो LHS में ये गुणा कराने पर, इसकी गुणा पहले इन दोनों के साथ, फिर 1 की गुणा फिर इन दोनों के साथ करा के इस तरीके से लिख लेंगे, और √3 की गुणा यहाँ पे 3 हो जाएगी, 3 1 जा 3, जो कट जाए काट दीजिए, फिर घटा के प्रूव्ड इट जरूर लिख देंगे लास्ट में। ये सिद्ध करने वाले सवाल, मतलब यही सिद्ध करना था कि ये बराबर आ जाए, सिद्ध कीजिए, यही सिद्ध करना था। ठीक है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन, 7वां का पहला दूसरा लगाएंगे। 7वें के पहले में कह रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यदि थीटा बराबर 30, तो ये नोट कर लेंगे, और थीटा की जगह 30 रख देंगे। साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, यही तो होता है। √3/, 2 दूनी 4 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। वो सिर्फ कह रहा है कि मान रख दो 30 और हमें आंसर बता दो, 7वें का यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 7वें का सेकंड पार्ट जो भी कह रहा हो बिल्कुल एग्जैक्टली उतार देना है, और मान सभी रख देने हैं। सीधा सीधा लिखा हुआ था, और मान रखने के बाद में 2 साइन 45 1/√2 कॉस 45 भी आपको पता होगा। साइन 45 कॉस 45 का है नहीं पता। 3 हो गया यहाँ पे
मल्टीप्लाई में 1 आएगा, 1 3 एकम 3 ही हो जाएगा, 2 गुणे 1/2 हो जाएगा। जब भी कभी √2 एक साथ दिखाई पड़े और वो भी गुणे में हो तो 1/2 हो जाएगा। जैसे √3 हो जाते हैं 3, इस तरीके से 2 से 2 काट दिया, 3 + 1 हो जाएगा, बराबर में 4 आंसर आने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां हो गया। फिर 8वें क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, tan 30 sec 45 tan 60 sec 30 सभी मान रख देंगे। 8वां का हल यहीं लगा रहे हैं। देखिए हल नंबर 8 लिखे, tan 30 का मान 1/√3 मल्टीप्लाई में sec 60 का मान कितना होता है, sec 60 का मान वही होगा जो cos में 60 का sec 45 का मान वही होगा जो cos में 45 का उल्टा, tan 60 का मान √3 रख दिया, sec 30 का मान वही होगा जो cos में 30 का मान होता है उसका उल्टा, cos में 30 होता है √3/2 और sec में 30 हो जाएगा 2/√3। इसी तरीके से ये इससे कट जाएगा, बचेगा सिर्फ √2 अपान में √3 और प्लस का 2। देखिए मान क्या सभी सही रखे हैं। sec 45, देखिए cos 45 आपको बिल्कुल cos 45 नहीं पता, cos 45 1/√2 होता है, तो sec 45 इसका उल्टा जो कि हमने यहाँ रखा है, और tan 30 1/√3 होता है, यही आंसर आने लगेगा। अच्छा यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें और कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, ये √2 अपान में √3 परिमेयकरण करा सकते हैं इस तरीके से, +2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √6/3 प्लस का 2, क्या कर देंगे, 6 को यहाँ पे 3 लिख दिया, √6 + 6, इस तरीके से ये आंसर आने लगेगा। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अगर आप एग्ज़ाम में इतना लगा के छोड़ आते हैं तब भी नंबर मिलेंगे आपको, इसमें कुछ गलत नहीं है कि ये नहीं किया कोई बात नहीं, इतना मान रख दीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इतना सरल सा। ठीक है, 8वां नंबर हो गया। इसके बाद 9वां नंबर देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है यदि ऐसा है तो x का मान बताओ। x ये बीच में छिपा हुआ रखा है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया और जहाँ जहाँ पे जो मान रख सकते हैं वो मान रख देंगे। cosec 30 का मान 2 रख दिया, sin 60 का मान √3/2, tan 30 का मान 1/√3। अब आपको जहाँ जहाँ स्क्वायर मिल रहा है और गुणे का निशान दिख रहा है वो सभी हटा के तब बात करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8 लिख लिया। x मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने के लिए आपको होल स्क्वायर खोलेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का निशान लगा लेंगे, 3/4 लगा देंगे, 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/4 ही आएगा, बराबर में 10 लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दीजिए। 3x/4 आ गया, -1/4 आ गया। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सबके अपान में 4 है, अगर आप यहाँ 4 बनाने लगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इस 8 को बराबर के उधर ले चलिए, ज़रा देखिए सरल हो जाएगा। 10 उधर पहले से लिखा था, माइनस का 8 कर दिया, प्लस की संख्या इधर आएगी तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। आपको एलसीएम ले लेना है 4, ऊपर बचेगा 3x - 1, ये 4 जब 2 के साथ गुणा करेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में 1 ये वाला जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। फिर 3x बराबर 9 जैसे ही लिखेंगे, x बराबर 9/3, 3 से 9 को काट देंगे, 3 3 9, x बराबर 3 आंसर लगने लगेगा। और आपका ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था पूरे पेज का, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे और इससे क्या होता है कि थोड़ा बढ़िया लगने लगता है, और ये बीच में बराबर के बीचों बीच में आपका ये भिन्न होना चाहिए, तो एक व्यवस्थित ढंग लगने लगता है जिससे नंबर एग्जामिनर पूरे देख के जाता है। समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में सभी मान रख लो और थोड़ा सा कैलकुलेशन सावधानी पूर्वक कर लो जिससे गलत ना हो। और x का मान आपका 3 आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है थीटा का वह मान बताओ कि यहाँ थीटा कितना रख दें कि घटाने पर 0 आ जाए।
आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 45 साइन 45 और कास 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 माइनस 1/√2 घटाने पर 0 आएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं कि तुम हर हल डाल के सबसे पहले यही लिख दो, 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर में 0। साइन में 45 का मान 1/√2, तो साइन 45 माइनस कॉस में 45 का मान बराबर में 0। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से रबड़ से बिगाड़ देते हैं, इसको लगाएंगे किस तरीके से वो देख लेते हैं। ये यहाँ पे आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, जो भी दिया हो बराबर के उधर प्लस का हो जाएगा। इसको साइन थीटा के अपान में जैसे ही ले जाएंगे कॉस थीटा तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन इधर 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही गुणा कराएं तो वो लाइन मिल जाए। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है। जब इन दोनों को भाग करते हैं तो हमें कौन मिलता है? टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर 1। अब टैन में 1 मान कब होता है? टैन 45 का होता है। थीटा बराबर 45, बस इतना लगा के छोड़ देना है। तो इस बस इतना सा करना था। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है और इसको आप देख रहे हैं बार बार कि यहाँ पे थीटा पूछ रहा है, तो आप ऐसे विचार करिए कि बराबर के उधर तो 0 लिखा है, हमको यहाँ पे ऐसा क्या रख दें। अगर साइन 30 में से कॉस 30 घटाएंगे, थीटा तो सेम ही रहेगा भाई। साइन 30 में से कॉस 30 घटाएंगे, देखो घटा लो। साइन 30 में से कॉस 30 क्या 0 आएगा? ये साइन 45 में से कॉस 45 से जब तक नहीं घटाएंगे तब तक वो 0 नहीं देगा। साइन 30 का मान 1/2 और ये √3/2 क्या कटेंगे? नहीं कटेंगे, कटने पर ही 0 आएगा। तो 1/√2, और वो किसका मान होता है? 45 का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और आपके काम का है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। और यही आखिरी क्वेश्चन होगा आज की इस वीडियो का। हल नंबर कौन सा है? 11। 11वें वाले में क्या कह रहा? साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, साइन में कितने का मान 1 होता है? a प्लस बी इक्वल टू साइन 90 का मान 1 होता है, या π/2 लिख दीजिए। a प्लस बी इक्वल टू 90 इस तरीके से लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है आपके पास साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? जो भी लिखा हुआ है उसको डाल देंगे। 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 कितने पर होता है? 30 पर होता है। साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 यहाँ पे लिख लिया। समीकरण नंबर 2 डाल दिया। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। आपने चैप्टर 4 में पढ़ रखा होगा a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 90। दोनों को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं बहुत आसानी से, जो कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, दो चरों के रैखिक समीकरण में। इस तरीके के समीकरण को हल करने के लिए क्या विधि है? जोड़ने पर। क्या लगाएंगे? जोड़ने पर क्या होगा? माइनस बी प्लस बी इस तरीके से कट जाएंगे। यहाँ पे 2a इक्वल टू 90 प्लस 30 आ जाएगा। 90 30 जोड़ेंगे 120 डिग्री हो जाएगा। 2a इक्वल टू 120 अपान में 2 कर दिया, a बराबर 60 कर दिया। a बराबर 60 मिलने लगा। जैसे ही किसी भी समीकरण में रख देंगे 60, b का मान पता चल जाएगा। 60 प्लस b बराबर कितना लिखा हुआ है? 90। 60 प्लस b बराबर 90 डिग्री लिख लिया। b बराबर कितना आ जाएगा? 90 माइनस 60 डिग्री। b इक्वल टू 90 में से 60 घटाया बचा 30। तो आपको इस क्वेश्चन में a और b के मान पूछ रहा था,
तो पहले तो हमने जब विलोपन से लगाया यहाँ पे तो ए का मान मिल गया और फिर बाद में बी का मान, अतः करके एक लाइन ज़रूर लिखेंगे, अतः ए बराबर 60 है और बी बराबर 30। कैसे सॉल्व किया गया ज़रा एक बार फिर से देखो, बी बराबर 30 आया। देखिए ये विलोपन विधि होती है जो कि चैप्टर नंबर आपने 3rd में पढ़ रखी होगी, दो चरों के रैखिक समीकरण में। और इन्हीं दोनों समीकरणों को 1 और 2 को आप कई विधियों से हल कर सकते हैं। ये विलोपन विधि के अलावा प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणन विधि है, ग्राफ विधि है। फिलहाल सबसे सरल जो विधि होती है वो विलोपन विधि ही होती। इन दोनों को जोड़ने पर और फिर इसको ए और ए जोड़ दिया 2 हो गया, 90 30 जोड़ दिया 120 हो गया, 2 से भाग करेंगे 60 आ जाएगा, इधर घटा देंगे 30 आ जाएगा, 60 और 30 90। और इसमें उत्तर की जांच भी हो जाती है, 60 में कितना जोड़ दें कि 90 आ जाए, 30। 60 में 30 घटाएंगे 30 आ रहा है, देखिए उत्तर की जांच भी हो गई। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। सो समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। इस वाली प्रश्नावली में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ खास थी कि अगर आपको मान पता है तो आप क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। ठीक है, सो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, उसको बता देते हैं। बाकी ये सत्य असत्य हैं 15 नंबर में, और इसमें 3 समीकरणें बनेंगी क्वेश्चन नंबर 13 में, जो कि आपको अभी आप 2 समीकरणें हल करने में प्रॉब्लम होती होगी, तो आप 3 समीकरणें बहुत ही मुश्किल से हल कर पाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को पढ़ने से अच्छा है आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करिए, जितना पढ़िए उतना अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन अभी देना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या मांग रहा है, कह रहा है tan a बराबर 1/2 tan b बराबर 1/3 दिया है, तो a प्लस बी का मान बताइए। a प्लस बी का मान एक समीकरण वो मांग रहा है। देखिए जो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। tan a इक्वल टू कितना लिखा है 1/2, tan b इक्वल टू 1/3। कितने का मान पूछ रहा है, tan इसमें पूछ रहा है a प्लस बी का मान, तो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको नोट कर लेंगे। 1/2, 1/3, जो जो मान दिए हैं वो सब मान यहाँ रख लेंगे। 1/2, 1/3 कैलकुलेशन कर लेंगे इस तरीके से, 6 को यहाँ लिख लिया, 3 + 2 इस तरीके से, और यहाँ पे 1 - 1/6। ठीक है, ये 5/6 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे अलग कैलकुलेशन करके कितना आएगा, इसके नीचे 6 बनाएंगे पहले, क्या होगा बताइए, 6 - 1, यहाँ भी यही हो जाएगा, बट्टे में 6 में से घटाया बच्चा 5, 5/6, और ये भी कितना 5/6 बराबर 1, ये पूरा पूरा कट जाएगा। आपको इधर tan a प्लस बी दिया था और यहाँ पे जो जो मान दिए थे हमने मान रख के देखा, RHS में 1 आने लगा, तो इधर जो था tan a प्लस बी था उसको चलाते चले आए। अब tan में विचार करिए कितने का मान 1 होता है, tan में 45 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पे लिख देंगे tan a प्लस बी इक्वल टू tan 45। a प्लस बी का मान तुलना करने पर 45 डिग्री आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिएगा a प्लस बी का मान पूछ रहा है कितना 45 डिग्री। ठीक है, यही आंसर भी हो जाएगा, इसी का तो मान पूछ रहा था। तो आपको क्या करना चाहिए था, RHS में इस तरीके से मान रख के थोड़ा सॉल्व करेंगे। 1 जैसे दिखने लगा तुरंत विचार करिए कि tan में कितने का मान 1 होता है, 45 का मान 1 होता है। a प्लस बी का मान वो पूछ भी रहा था, यहाँ से तुलना कराने पर 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, सरल क्वेश्चन था। वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली प्रश्नावली जिसमें केवल और केवल 8 क्वेश्चन हैं 10.3 उसको देखने वाले हैं।
बहुत ही सरल प्रश्नावली है, इसमें थोड़ी सी एक जानकारी चाहिए। वो पहले फार्मूला बताए जाएंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो आपके इस चैप्टर में एक ये 10.3 प्रश्नावली बची हुई है और एक प्रश्नावली और है, तो लगभग आधा चैप्टर हो चुका है। एक प्रश्नावली ये 10.3, उसके बाद में 10.4 भी है, फिर विविध आएगी। विविध में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन लगभग हैं बहुविकल्पी के साथ में, ठीक है। वीडियो लाइक कर दीजिए ज़रूर से ज़रूर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।